क्लास 11 फर्स्ट ईयर और आपका ये जेई और नीट का सिलेबस से एक बहुत मेन टॉपिक है और हम लोग का एक चैप्टर चल रहा है रेगुलर बेसिस पर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जिसको मतलब पढ़ना है वो लगातार ऑनलाइन भी जुड़ सकता है या फिर वीडियो को लगातार देख के चैनल में भी चैप्टर वाइज पढ़ सकता है फिजिक्स में। तो फर्स्ट ईयर का फिजिक्स में हम लोग एक चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यूनिट एंड मेजरमेंट अभी खत्म कर चुके हैं, जिसको यूनिट और मेजरमेंट देखना उसका वीडियो अपलोड है। तो आज का जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में भी हम लोग क्या किए हैं, चैप्टर को जस्ट स्टार्ट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 10 है एनसीईआरटी का, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ा दिए थे, टेम्परेचर और हीट के बारे में बताए थे, ये सब का वीडियो मिलेगा। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर भी बता दिए थे, आइडियल गैस इक्वेशन भी बता दिए थे और आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर आज बता रहे हैं। तो ये टॉपिक में आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैसे करते हैं, थर्मामीटर में क्या होता है वो सब बताए थे हम। हीट और एनर्जी, हीट कैसे एनर्जी है, हीट और टेम्परेचर क्या है, ये सब भी बताए थे हम। तो आज का जो टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर में क्या क्या है हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपका देखा गया है। लिक्विड को जब किसी थर्मामीटर में ग्लास के अंदर भरा जाता है तो लिक्विड कैसा बिहेव करेगा, क्या करता है, एक्सपेंशन होता है, उसके बारे में है। दूसरा कुछ और पॉइंट्स है। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, एक बॉयल्स का लॉ है, एक चार्ल्स का लॉ है, एकदम वीआईपी है। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ ये तीन टॉपिक में से क्वेश्चन पूछता है, ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम लोग शुरू करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इस टॉपिक में हम लोग क्या जानते हैं, देखते हैं क्या क्या बोलता है। पहला, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स हम पढ़ाए हैं, इसका पहले वीडियो आप लोग देख सकते हो कि थर्मोमीटर को कैसे बनाते थे, कैसे उसके अंदर पारा यानी मरकरी और अल्कोहल डालते थे और अलग अलग रीडिंग वो देता था, उसके बारे में। फिर उसका कैसे फिक्स पॉइंट को बनाया गया था, कैसे हम लोग आइस पॉइंट और आपका स्टीम पॉइंट को लिए थे, वो सब वीडियो में है। इसका पहले का जो क्लासेस हुआ है उसका वीडियो है, तो इसी चैनल में आप देख सकते हो जाके। तो आज उसका आगे का वीडियो है। तो क्या पॉइंट पाया देखिएगा, लिक्विड इन ग्लास। तो ग्लास क्या बोल रहा है, जो ग्लास जो थर्मामीटर बनाया था ग्लास के अंदर जो लिक्विड था या मरकरी अल्कोहल डाला था, हम बताए थे। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मतलब एक ऐसा थर्मामीटर है ना। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर मतलब होता है कि कांच का थर्मामीटर है, उसके अंदर लिक्विड भरा है, वो मे भी अल्कोहल हो सकता है या मरकरी हो सकता है और भी कुछ लिक्विड हो सकता है। तो लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर होता है जो ग्लास का थर्मामीटर, उसके अंदर जो लिक्विड शो डिफरेंट रीडिंग्स। तो क्या होता है, अलग अलग रीडिंग दिखाता है। क्या दिखाता है, अलग अलग रीडिंग दिखाता है, अलग अलग रीडिंग दिखाता है। और टेम्परेचर मतलब अब आपको पता है कि जब वो टेम्परेचर, जैसे हम लोग थर्मामीटर के अंदर लिक्विड अगर ऐसा लगाते हैं तो अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो तो एक्सपेंशन होगा लिक्विड में, और फिर बगल में उसका मीटर स्केल रहता है, उसी में रीडिंग आ जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो वही चीज बोल रहा है कि वही एक्सपेंशन उसमें होता है और रीडिंग आता है। तो बोलता है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर, जो ग्लास थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड है सो डिफरेंट रीडिंग्स, तो वो अलग अलग रीडिंग दिखाता है और टेम्परेचर अलग अलग टेम्परेचर में। ठीक है, बिकॉज द ऑफ डिफरिंग एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हर लिक्विड का अलग अलग एक्सपेंशन प्रॉपर्टी होता है। अल्कोहल का कुछ होता है, मर्करी का कुछ होता है। तो ये पॉइंट है, याद रखना, इससे एमसीक्यू दे देगा। बट थर्मामीटर दैट यूजेस अ गैस, लेकिन अगर उस लिक्विड या थर्मामीटर को में गैस डाल दे, है ना, गिव्स सेम रीडिंग्स रिगार्डलेस ऑफ व्हिच गैस इज यूज्ड। मतलब कुछ भी गैस भर लो, अलग अलग गैस भी भर लो, फिर भी गैस से बना थर्मामीटर जो है एक ही रीडिंग देता है। जबकि लिक्विड का केस में ऐसा नहीं था, वहां डिफर हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो बताया कि एक्सपेरिमेंट फिर कैसे ऐसे हो रहा है उसको चेक किया। तो एक्सपेरिमेंट सो दैट ऑल गैसेस एट लो डेंसिटी, मतलब जो भी गैस ले लो आप, अगर उसका डेंसिटी लो है ना, एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन बिहेवियर, एक ही जैसा एक्सपेंशन करता है, एक ही टाइप का एक्सपेंशन करता है, एक जैसा ही एक्सपेंशन करता है। तो हम लोग क्या जानेंगे, पहला पॉइंट, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर सो डिफरेंट रीडिंग्स। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो है वो अलग अलग रीडिंग दिखाता है फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग अलग, टेम्परेचर अलग अलग रीडिंग दिखाता है बिकॉज ऑफ डिफरिंग एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, क्योंकि हर लिक्विड का एक्सपेंशन प्रॉपर्टी अलग अलग होता है टेम्परेचर में। बट थर्मामीटर दैट यूजेस ए गैस, लेकिन अगर कोई थर्मामीटर में गैस यूज करते हैं
गिव्स सेम रीडिंग, सो सेम रीडिंग देता है रिगार्डलेस ऑफ व्हिच गैस इज यूज्ड, कौन सा गैस यूज हुआ उससे मतलब नहीं। तो इसके बारे में क्या बताया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो एक्सपेरिमेंट्स सो दैट ऑल गैसेस एट लो डेंसिटीज, जितना भी गैस होता है वो लो डेंसिटी पर एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन बिहेवियर। मतलब अगर कोई अलग अलग गैस को भी हम लोग लो डेंसिटी पर रखे या फिर ऐसा गैस है जिसका डेंसिटी लो है तो लोग एक जैसा ही एक्सपेंशन बिहेवियर दिखाता है। ये पॉइंट को याद रखना, इससे एमसीक्यू दे देगा। हम लोग जाके अगर किसी का गैस का डेंसिटी लो है तो सारा गैस एक जैसा है बिहेवियर एक्सपेंशन दिखाएगा। फिर क्या बोलता है, द वेरिएबल दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ गैस, ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है, ऐसा कौन कौन सा वेरिएबल्स है जो किसी गैस का बिहेवियर को बता सकता है या गैस का बिहेवियर को बता सकता है, गैस कैसा बिहेव करेगा या क्वांटिटी ऑफ गैस का बिहेवियर को बता सकता है। इसको याद रखना, कौन कौन क्वेश्चन आ सकता है। पहला है प्रेशर, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा है टेम्परेचर। यानी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर एक ऐसा वेरिएबल्स है, ये ऐसा वेरिएबल्स है जो गैस का जो बिहेवियर है उसको बता सकता है। अब आता है बॉयल्स लॉ और फिर आता है चार्ल्स लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम भूलना ही नहीं, एकदम ऐसा लिखा है कि आराम से याद हो जाएगा। क्या बोलता है, बॉयल्स क्या बोलता है, व्हेन द टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट, मान लेते हैं कहीं पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा, तो द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस आर रिलेटेड एज। मतलब आपको हम लोग को पता चली कि अगर कहीं गैस है तो गैस का बिहेवियर के लिए तीन तो फैक्टर काम करता है, तीन वेरिएबल्स है, एक है टेम्परेचर, एक है प्रेशर, है ना, और एक है वॉल्यूम। तो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अगर मान लेते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है उस कंडीशन में, तो व्हेन द टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट, जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ गैस, तब किसी क्वांटिटी ऑफ गैस का मतलब गैस का किसी मात्रा का जो प्रेशर और वॉल्यूम है आर रिलेटेड है, वो इस तरह से रिलेशन में रहेगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब पी इंटू वी का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिए तो पी इंटू वी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। यही दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड या नॉन एज बॉयल्स लॉ, यही बॉयल्स लॉ है कि कभी भी अगर हम लोग किसी गैस के साथ ऐसा करते हैं कि उसका टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन होगा क्वांटिटी ऑफ गैस का, तो कैसे रिलेट करेगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। एग्जाम में बहुत बार आता है, एमसीक्यू में भी बॉयल्स लॉ से क्या होता है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसका न्यूमेरिकल सब आगे बताएंगे पहले चैप्टर होने। फिर चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ भी इसी टाइप का है। अब क्या करेगा, ये किसको कांस्टेंट किया था, ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट किया था, ठीक है। अब ये क्या करेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रख देगा। तो बोलता है चार्ल्स क्या बोलता है, व्हेन द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, अगर हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख दें तो हम लोग को पता है तीन तो फैक्टर काम कर रहा है उसका बिहेवियर में गैस का, एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर और एक वॉल्यूम है। तो उस समय टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था तो क्या आया था, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में। तो इस बार क्या किया, व्हेन प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, अब क्या किया है, उस गैस का प्रेशर को ही कांस्टेंट रख दिया। तब वॉल्यूम ऑफ क्वांटिटी ऑफ द गैस इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, तब जो है गैस का जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेगा, V by T इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स होगा। वहां पर क्या था, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फिक्स था, कांस्टेंट था। यहाँ पर होगा V by T इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद रखना बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट रखने पर V by T कांस्टेंट होता है। याद यही रखना है कि मैंने प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, प्रेशर को जब हेल्ड कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द गैस, किसी गैस का क्वांटिटी का जो वॉल्यूम होगा रिलेटेड टू द टेम्परेचर, और टेम्परेचर से ऐसे रिलेट करेगा V by T इक्वल टू कांस्टेंट। एकदम आसान है। बॉयल्स लॉ क्या बोला, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ क्या बोला, V by T इक्वल टू कांस्टेंट। इसको याद रखना है। तो हम लोग चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ जान गए हैं। अब वो दोनों लॉ को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक और लॉ बनेगा, उसको ही हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन, या फिर उसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस का लॉ, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर आगे टॉपिक बढ़ेंगे और जो इसका न्यूमेरिकल मिलेगा उसको ही बनाएंगे। तो लिखता है एक चीज, क्या लिखा है, लिखना है यहाँ लोड। हम पहले भी आप लोगों को बता चुके थे, तभी पढ़ा रहे थे कि जब लो डेंसिटी गैसेस को लिया गया थर्मामीटर में लिक्विड की जगह, तो वो लोग क्या किया है ना, तभी बताए थे, वो लोग एक जैसा एक्सपेंशन दिखाया, एक जैसा एक्सपेंशन बिहेवियर दिखाया था, है ना, पढ़े थे तभी हम लोग ने एक्सपेरिमेंट्स। सो
दैट ऑल गैसेस एट द लो डेंसिटी एग्जिबिट सेम एक्सपेंशन बिहेवियर, एक ही जैसा एक्सपेंशन किया था। तो हम लोग दो चीज जान गए थे, एक हम लोग जान गए थे आपका पीवी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ से और वी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट चार्ल्स लॉ से। तो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों का प्रॉपर्टीज को मिला के एक नया कंबाइन करके एक नया इक्वेशन बनेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस का लॉ। तो यह क्या बोलता है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलेगा तो लिखना है आपको लो डेंसिटी गैसेस ओबे चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ। तो याद रखना है जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सब लो डेंसिटी वाला गैसेस पर ही अप्लाइड है। तो लो डेंसिटी गैसेस ओबे चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ, याद रखना है कि लो डेंसिटी का जितना भी गैसेस है, जैसे हम लोग अभी प्रूव भी किए थे चार्ल्स और बॉयल्स लॉ, जितना भी लो डेंसिटी का गैसेस है वो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ दोनों को फॉलो करता है। तो ये लिखा है लो डेंसिटी गैसेस ओबे चार्ल्स एंड बॉयल्स लॉ which may be combined, यानी दोनों लोग को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं इनटू सिंगल रिलेशनशिप में। जैसे कि हम लोग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट जाने थे बॉयल्स लॉ से, किससे जाने थे, बॉयल्स का लॉ से हम लोग पीवी इक्वल टू कांस्टेंट जाने थे, ठीक है। और फिर हम लोग वी बाई टी किससे जाने थे, कांस्टेंट चार्ल्स लॉ से। तो दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो भी एक रिलेशनशिप बनेगा, एक सिंगल में डाल देंगे तो दोनों से मिलाने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो वी है तो पीवी और यहाँ पर वी बाई टी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी तो ऑलरेडी है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पीवी बाई टी, दोनों को मिला दिए पीवी बाई टी। लिखा है since pv equal to constant and v by t equal to constant then pv by t should also be constant, इसलिए pv by t भी constant होना चाहिए, दोनों को मिला के कंबाइन इफेक्ट, कंबाइन इक्वेशन। तो इस दिस रिलेशनशिप, ये जो रिलेशनशिप आया pv by t, p क्या है प्रेशर है, v क्या है वॉल्यूम है, t क्या है टेम्परेचर है, तो दिस रिलेशनशिप इज नोन एज आइडियल गैस लॉ और इक्वेशन, इसी को आइडियल गैस लॉ या इक्वेशन बोलते हैं। और फिर क्या किया, पीवी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट है, तो फिर एक आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, तो अभी तो आप लोग इसको याद कर सकते हो, आगे बताएंगे। पीवी बाई टी जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का वैल्यू म्यू आर होता है, म्यू आर, ये म्यू साइन है, ये बड़ा आर है। अब इसको क्रॉस गुना करोगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, क्रॉस गुना करिए तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, ये सब आइडियल गैस का इक्वेशन है। तो आइडियल गैस का इक्वेशन जब बेसिकली बोलेगा तो ये दोनों याद रखना, पीवी बाई टी या फिर पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पर आपको बता दे आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और म्यू जो है नंबर ऑफ मोल्स है, कितना मोल है किसका, गैस का, गैस मतलब कितना मोल है गैस का, जो सैंपल है ना उसमें कितना मोल पार्टिकल है गैस का, उसको उसको म्यू से दिखाते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इन ए सैंपल ऑफ गैस, म्यू जो है, और आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। इस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या होगा, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी या फिर पीवी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट। ज्यादातर नहीं, ये दोनों को याद रखना, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है।